तो दोस्तों मैं आपको एक बैनर यहाँ दिखाना चाहता हूँ जो जिस वर्कशॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ आप अगर आप चाहें तो वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशंस भी आप इसके लिए यहाँ कर सकते हैं। सो जो ये वर्कशॉप आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वर्कशॉप होने वाली है। तो जो डिस्कशन हमारा हो रहा है तो किस कंसेप्ट पे हो रहा है और क्या चीज़ें हैं तो वो हम लोग ज़रूर इसको करना चाहेंगे। दूसरा मैं अगला क्वेश्चन मैं एक यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द आउटलाइन ऑफ दिस वर्कशॉप? उसकी आउटलाइन वगैरह क्या है ओके, वर्कशॉप की? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हमने इस वर्कशॉप को 4 दिनों में बांट रखा है। डे 1, 2 और 3 मैं लूंगी और डे 4 मिस नीरजा ले रहे हैं। जी, कोर्स आउटलाइन में पहला दिन होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जिसमें आई ओके, बी टॉकिंग अबाउट कि हम अपनी रियलिटी खुद कैसे क्रिएट करते हैं। कर्म और क्रिया का एग्जैक्ट हमने कहाँ से शुरू किया, और उससे पहले भी, इन सबसे पहले शुरू करते हुए ही मेटाफर थेरेपी को आई विल बी यूजिंग, जिससे मैं एनालाइज ये करूंगी कि सामने वाली मेरी जो ऑडियंस है या पार्टिसिपेंट है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में प्रेजेंटिंग इश्यूज क्या चल रहे हैं। उनको यूज करते हुए नेक्स्ट स्टेप पे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए, जो कि मेजरली साइकोलॉजी और माइंड को टच करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मिथ क्या होता है उसको क्लीन करना, समझाना कि क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पे स्पिरिचुअल होना चाहिए जाकर, हम प्रेजेंट लाइफ में रहकर भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों की मिथ्स का क्लैरिफिकेशन रहेगा। माइंड बॉडी सोल का क्या कनेक्शन होता है वो इन डेप्थ बताया जाएगा। माइंड कैसे डेवलप होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, ताकि हम आगे एम्पावर्ड रहें कि हम अपने ही माइंड को अगर समझ गए, उसकी फंक्शनिंग को समझ गए, तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट 7 बॉडीज का कॉन्सेप्ट। खुद ही हम कैसे अपने डिफेंसेस बनाते हैं और उनको उनसे खेलना शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, थॉट प्रोसेसेस, बिलीफ सिस्टम्स और हमारे जो आइडियाज होते हैं वो मर्ज हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो जी, वो देखना है कि ये कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं और कैसे डिफेंसेस हमने खेलना शुरू किया। और उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल साइकोलॉजी का मेथड होता है, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। तो वो आई विल बी हेल्पिंग द पार्टिसिपेंट्स कि वो उसको लिख पाएँ, समझ पाएँ और खुद की पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना पाएँ, ताकि रूट समझ में आ जाए कि कहाँ पहुँचना है। तो ये डे 1 इज़ जस्ट द बेसिक क्लियरिंग ऑफ सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कि व्हाट एम आई, लाइक आंसरिंग दोज 3 क्वेश्चंस, वेयर डू यू वांट टू रीच, वेयर आर यू एट द प्रेजेंट एट मोमेंट, और तीसरा रूट क्या रहेगा। दूसरा दिन बताएगा लर्निंग टू मैनेज डिजीजेस थ्रू माइंड साइंसेस। अगर हम थॉट प्रोसेसेस को जैसे बहुत ज़्यादा चलाने लग जाते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस कुछ ज़्यादा अगर हो जाता है, तो डिसईज इन द माइंड आता है और फिर डिजीज इन द बॉडी आ जाता है। तो खुद ही की हम चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो वो मेडिटेशन रहेगा, ताकि वो एनर्जी बॉडी से ही रिलीज हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो जी, फिजिकल बॉडी पे ना आए, डिजीज इन द बॉडी ना बने। ठीक है, तो ये मेडिटेशन रेगुलर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। 7 टाइप ऑफ थिंकिंग एरर्स क्या है, ये सब हमने अब सीबीटी से उठाया है कि हम कैसे कैसे एरर्स लगाते हैं और कैसे खुद ही के थॉट प्रोसेस में घूमते चले जाते हैं। डिसीज क्या है, उसके सिम्टम्स, अगर डिजीज कुछ है तो वो दिखा रहा है कि वो एक नीडेड कम्युनिकेशन का सिम्टम है कि कहाँ पे हम अटके हैं। तो अब खुद ही के कोर बिलीफ, कोर इश्यूज तक पहुंचना थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि आप 0 to 1 ईयर थे, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग और बहुत अंडरस्टैंडिंग आती चली जाती है ऑडियंस को कि कैसे उन्होंने अपना व्यवहार बिल्कुल जैसे खुला हुआ फूल होता है और अब वो फूल सिर्फ हवा के झोंके से एक पंखुड़ी पे घूम रहा है, तो कैसे फूल से जी, पंखुड़ी पे वो आ गए और वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक पेटल है। अब पेटल से दोबारा एक फुल्ली ग्रोन फ्लावर कैसे बनना है, यूजिंग डे 2 और ये कंप्लीट वर्कशॉप में दिस आई विल बी टीचिंग अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है और क्विक रिलीफ हम पेन से कैसे ला सकते हैं। और वर्कशीट्स हैं यहाँ पे खुद के कोर बिलीफ को रिजॉल्व करने के लिए। वर्कशीट्स हैं कोरोना की एंजाइटी को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रेजेंट में चल रहा है। सो आई फील अगर हम ये वर्कशॉप्स और एंजाइटी मैनेजमेंट किया, ये सीख गए और खुद ने उनको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो हम खुद अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं और डिजीज में हम नहीं जाएंगे। डे 3 पे मैं बात करूंगी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स की। अब मैंने जब मुझे समझ लिया, मैंने मेरे डिसईजेस को मैनेज कर लिया, अब बात आती है मैं समझूं विज़ अदर्स खुद को, राइट। तो जी, इधर फिर से चक्रा बैलेंसिंग वर्कशॉप का मेडिटेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स जो भी रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो, और सजेस्टिबिलिटी, सेक्सुअलिटी क्या होती है,
हेल्दी लविंग स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो पार्टनर है वो इस तरह से बिहेव करे, फिर उसी को इनवाइट कर लेते हैं, राइट। पर अगर वो पार्टनर भी आपने अट्रैक्ट किया है तो कहाँ से कैसे आप उस रिलेशनशिप को भी प्रॉपरली अट्रैक्ट भी कर सकते हो और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो या उसे हील कर सकते हो। तो ट्रॉमा से वापस से आप कैसे हनीमून फेज में जा सकते हो, उसके बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट हियर। एंड डेफिनेटली अगर कपल्स आते हैं तो आई विल बी डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, जो कि साइकोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं। फिर ग्रुप मेडिटेशन होगा फॉर मैनिफेस्टिंग हैप्पी लविंग एंड अबंडेंट लाइफ, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन है, दैट विल बी देयर। डे 4 बात करता है रीचिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अब जब हमने बॉडी माइंड को समझ लिया, लास्ट डे बचता है कि अब हम उसको थर्ड एंगल यानी डायरेक्टर्स रोल से समझें। इधर हम सोल के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे कि आपने ये जो लाइफ चूज करी है, लाइफ प्लान लिया है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं और क्यों लिया है। तो इधर मिस नीजा बात करेंगी। I will be starting with chakra balancing workshop meditation once again, but we'll be talking about, Miss Neeja will be talking about journey of soul, 3 influences of reincarnation, only love can heal in depth, पैटर्न्स लाइफ आफ्टर लाइफ के क्या रहते हैं, प्रेजेंट लाइफ में क्या ट्रिगर आ गए, असेंशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन से हम इसको कंक्लूड करेंगे फॉर सेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये मतलब हैंड्स ऑन पूरा टेक अवे है, सिर्फ हवा में बातें नहीं है कि थियोरी हम दे रहे हैं, इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है और ये यूज करते हुए आप आगे अपनी लाइफ में सोल बात ले सकते हैं यूजिंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। And of course, I will end it with again metaphor therapy का diagnosis to check कि इन 3 दिन में डे 1 से डे 4 तक में क्या बदलाव आया है, अब बंदे में कहाँ पे इमोशंस हैं, what is the change. So this is the complete thing. Day 1 to 3 with me. Day 4 of course Miss Neeja will be there और कुछ hands on जो practicals रहेंगे that I'll take care of that and I'm sure Miss Neeja will be helping me with that. ये outline है पूरा। ओके, इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, काफ़ी डिटेल में आपने ये सब, आई एम श्योर कि काफ़ी जो है ये इंकरेजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप होने वाली है, आई एम श्योर।